নমস্কার, নিউজ টুডে ইন্ডিয়ার এক্সক্লুসিভ লাইভ ব্রডকাস্টে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আলবিদা 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 মাহে রমজান। অবশেষে একদম শেষ লগ্নে এসে পৌঁছেছে পবিত্র রমজান মাস, আত্মসংযমের মাস। আজ সর্বধর্ম সমন্বয় এবং সমস্ত রাজনৈতিক দল এর মধ্যে বিভেদ ভুলে গিয়ে কিন্তু ইসলামপুর মহকুমা প্রেস ক্লাব, জার্নালিস্ট ক্লাব এবং LCDW जगह जगह इफ्तार पार्टियां कराते हैं। हमारे शहर में भी, दूसरे शहर में भी, दूसरे सूबे में भी, यहाँ तक के पूरे मुल्क में। तो इफ्तार पार्टी से हमको एक अच्छा पैगाम मिलता है भाईचारगी का। इफ्तार पार्टी से लोग आपस में मिलकर बैठते हैं, उससे आपस में मोहब्बत होती है, नफ़रतें कम होती हैं, भाईचारगी बढ़ती है, इत्तेहाद का माहौल बनता है। चूँकि हमारा मज़हब हमको मोहब्बत की तालीम देता है, मोहब्बत सिखाता है, मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करने का सबक देता है। हमारी इबादतें मोहब्बत का पैगाम देती हैं। मज़हब इस्लाम में जो भी इबादतें हैं उन इबादतों में मोहब्बत ही मोहब्बत है और उनमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। रोज़ा हो या नमाज हो या ज़कात हो, जो भी दूसरी इबादतें हैं उनमें भी भरपूर फ़ायदे हैं। अगर आदमी सोचे, मुसलमान इस बात को सोच ले तो कोई इबादत न छोड़े, कोई नमाज न छोड़े, कोई रोज़ा न छोड़े, जो मालदार है वो ज़कात न छोड़े। इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों पर जो चीज़ें फ़र्ज़ फरमाई हैं उन फ़र्ज़ों को अदा करने से इंसान का अमल दुरुस्त होता है, वो दुनिया में भी सही अंदाज में रहता है और आखिरत में भी उसको अच्छा बदला मिलेगा, अच्छी सज़ा मिलेगी। ये हमारे मज़हब का एक अहम पैगाम है। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आज दुनिया भर में जो इफ्तार पार्टियां होती हैं ये एक अच्छा रिवाज है मेरे हिसाब से, मेरे ख़याल से। बल्कि हमारे मज़हब में भी ये बात है कि अगर कोई किसी को रोज़ादार को इफ्तार कराता है तो उसके लिए बहुत सवाब की बात है। बल्कि हदीस में तो ये आया है कि उसको रोज़ा रखने वाले के बराबर सवाब मिलता है। एक आदमी जो रोज़ा रखता है उसका बदला क्या है? अल्लाह तबारक व तआला हदीस कुदसी में फरमाता है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला देता हूँ, या ये कि मैं बज़ाते ख़ुद उसका बदला हूँ। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, अगर किसी इबादत का बदला अल्लाह तबारक व तआला बज़ाते ख़ुद हो तो उससे बड़ा सवाब कोई नहीं है। हारून रशीद बादशाह, आपने नाम सुना होगा, ये दूसरी तीसरी सदी हिजरी में गुजरे हैं, इस्लामी बादशाह। उनके यहाँ बड़े ग़ुलाम, लौंडियाँ, बांदी, बहुत बड़े बादशाह थे वो। उन्होंने एक दिन अपने ग़ुलामों और बांदियों को आज़माने के लिए कि कौन मुझे ज़्यादा चाहता है, कौन माल चाहता है, कौन दौलत चाहता है, कौन किसको चाहता है, मुझसे किसको मोहब्बत ज़्यादा है, तो उस बादशाह हारून रशीद ने कुछ हीरे जवाहरात को लेकर ज़मीन में फैला दिया और अपने ग़ुलामों बांदियों से कहा कि उनको लूटो, जो जिसको लूट लेगा वो उसी का हो जाएगा, जो जिसको ले ले वो उसका हो जाएगा। बादशाह ने ऐलान किया। तो गुलाम बांदियां सब वो हीरे जवाहरात लूटने लगे। एक बांदी जो उनकी बड़ी चहेती थी, उनसे मोहब्बत करती थी, बादशाह से, उन्होंने कोई मोती नहीं लूटा, कोई माल नहीं लिया। वो बादशाह के करीब आकर बादशाह के सर पे हाथ रख के खड़ी हो जाती है। बादशाह ने पूछा, अरे क्या बात है, तुम्हें तो हीरे जवाहरात लूटना चाहिए था, तुम मालदार हो जाती सरा देर में। उन्होंने कहा, आपने ऐलान किया कि जो जो चीज़ ले ले वो उसका है, तो गुलामों बांदियों ने जो हीरे जवाहरात लिए वो ले ले, मैंने बादशाह को लिया है, इसलिए मैंने